हम औरतें हैं ना, हम सोते जागते उठते खाते पीते जो है ना, हमारे जहन में घर के कामकाज ही चल रहे होते हैं। कितना हम सोच लेना कि बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहना है, कुछ नहीं सोचना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआ है कि आप सब शाद वाद रहे। मेरे बहुत अच्छे दिन का आगाज़ हो गया है। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने हर काम की प्लानिंग पहले से ही कर लेती हूँ। मैं रात सोचकर ही सोई थी कि मशीन मुझे सहरी में ही लगा लेनी है। मेरी मशीन जो है ना वो बड़ी है, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा है, तो फिर मैं नहीं चाहती बच्चे सो जाते हैं उनकी नींद ख़राब हो, या पड़ोसी भी सो जाते हैं उनकी नींद ख़राब हो। तो मैंने ये सहरी में ही, जब मैं सहरी बना रही थी ना, तो मैंने मशीन भी स्टार्ट कर दी थी। और जब मैं ये 1 बजे का टाइम है ना, तो आप यकीन करें बिल्कुल पानी का कोई कतरा नहीं है, सब कुछ ड्राई हुआ हुआ है। कपड़े भी ये देखें तकरीबन ड्राई हो गए हैं, थोड़े बहुत गीले हैं बस, क्योंकि ओवरलैपिंग करती हूँ ना, ऊपर नीचे होते हैं, जगह छोटी है, तो ऊपर के कपड़े जो हैं वो सूख गए, तो वो मैंने उतार के ना, चादरें थी, स्टॉलर थे, तो इस तरह की चीज़ कोई पलंग पर बिछा दिया मैंने, कोई चेयर्स पे, कोई बेड पे, कोई इधर सब जगह डाल दिए, क्योंकि फ़ैन ऑन है। अब मौसम ऐसा हो गया है कि फ़ैन चल रहे होते हैं, तो ये जो है ना सारे देखें बिल्कुल सूख गए हैं। यानी कि बेड वगैरह पे मैंने वही कपड़े डाले जो सूख गए थे, बस थोड़ी बहुत सीलन है ना, बस वो थी। तो मेरे साथ साथ मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हो सकता है आप लोगों को भी कोई छोटी छोटी टिप्स या कोई काम मेरा ऐसा समझ आ जाए जिसके लिए आप परेशान हो और वो मसला आपका भी हल हो जाए। जैसे कि मेरे पास कोई यहाँ पर स्टोर नहीं है, कोई जगह नहीं है कुछ भी रखने के लिए, तो वो मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। तो मुझे रखने थे ब्लैंकेट, पहले मैं ब्लैंकेट को जो अलमारी में रखती थी, तो मुझे स्पेस का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो ये मेरे पास एक बैग रखा हुआ था बड़ा सा, मैंने ये बैग निकाला और इसके अंदर जो है मैंने तमाम ब्लैंकेट जो है अच्छी तरह से झाड़ के खूब छोटी छोटी सी तह इसको ना फोल्ड ऐसे किया है कि छोटी छोटी सी तह बना के जो है ना इस बड़े से बैग में जो है इसे रखती जा रही हूँ। किसी को भी साथ भी ये मसला हो ना कि स्टोर नहीं है, तो फिर ये ब्लैंकेट वगैरह कहाँ रखें, तो वो भी इस तरह का ऐसा ही एक बड़ा सा बैग ले लें और इसे जब ज़रूरत हो इसके अंदर ब्लैंकेट रख दें, जब नहीं हो तो फोल्ड करके रख दें। अब ये देखें इसके अंदर जो है ना तकरीबन मेरे जो ये जितने भी ब्लैंकेट वगैरह है ना, इनके ऊपर कवर भी चढ़े हुए हैं, सब जो है मैं अच्छी तरह से छोटी सी फोल्डिंग कर करके ना इसमें रख दूँगी और मेरा एक बहुत बड़ा मसला जो है ना इस तरह से हल हो जाएगा। और मालिक मकान से रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे भी घर बनाए ना, तो प्लीज़ उसमें स्टोर नाम की कोई चीज़ ज़रूर दिया करें, क्योंकि किराएदारों के पास भी सामान होता है और उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना होता है। सिर्फ खाना पीना या सिर्फ जो सामने की चीज़ें नहीं होती। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसमें ये ब्लैंकेट वगैरह मेरे आ गए हैं और मैं इसे अब बंद कर दूंगी और इसके ऊपर मैं चादर लगा दूंगी। चादर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी आती रहेगी जिसकी वजह से ना ये बैग ख़राब हो जाएगा और फिर जो है ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा ये सब कुछ। तो चादर इसलिए है कि फिर डस्ट जो भी आएगी वो चादर के ऊपर आएगी और चादर को मैं वॉश कर लिया करूँगी वीक में, तो इस तरह से बैग जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो बहरहाल ये पुरानी सी चादर है जो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और ये तमाम चीज़ें मैंने रखी कहाँ, ये रखी हैं मैंने इस पलंग के नीचे। तो जैसा कि घर में स्टोर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इस पलंग के नीचे जो जगह है ना उसे ही मैंने अपना स्टोर बनाया हुआ है और यहीं पर मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। बेड के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन वो जो काफ़ी नीचा है, तो पहले क्या होगा, उसका गद्दा हटाना पड़ेगा, उसके ऊपर जो जाल वगैरह लगा हुआ है उसे हटा के फिर सामान रखना होगा, फिर हर बार ये सब प्रोसेस करना होगा, फिर सफाई का भी मसला। और यहाँ ये सारे मसाइल नहीं होते, आसानी से काम हो जाता है। अच्छा, मैंने ना अपनी एक आदत बनाई हुई है, आप लोग चाहें जो भी चाहे इसे फॉलो कर सकता है, उससे भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत इजी और यूज़फुल है। क्योंकि सहरी के बाद अगर मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं भी सो जाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सोती, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो काम मुझे लगता है ना कि दिन में ये मेरा टाइम ले जाएंगे और मुझे और काम भी करने हैं, वो काम जो है ना मैं सहरी में लाजमी करके रख देती हूँ। अब ये जैसे बैग हैं, इन्हें मैंने पैक करके साइड में रख दिया था, साफ़ कर दिया था। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर उसी वक्त रख दिया था, क्योंकि बच्चे जो थे वो सो गए थे, तो फिर जब वो उठे ना तो सिर्फ ये बैग उठाए और ऊपर रख दिया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी इसके साथ लगना नहीं पड़ा। अगर मैं सोचती कि मैं 1-2 घंटे का नैप ले लूँ, उसके बाद उठ के आऊँगी, फिर इसे साफ़ करूँगी, इसके खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी, फिर कपड़े रखूँगी, तो इस तरह से सारा दिन जो है ना इस बैग ने ले जाना था। ईजी और पुरसुकून रहने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये जाएगा अलमारी के ऊपर। जी हाँ, ये अलमारी के ऊपर रखे जाते हैं। सिमटे हुए साफ़ सुथरे घर लगते हैं ना, इनके पीछे समझदारी और बड़ी प्लानिंग होती है। तो ये जो है ना छोटे छोटे काम आप लाजमी कर लिया करें, जो छोटे छोटे बाज़ाहिर होते हैं, लेकिन होते ये बहुत बड़े काम हैं और इसमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि हमारी सारी रूटीन को दरम बरम कर देते हैं। तो जैसा कि हमारी रूटीन हम फॉलो करते हैं, रात सोने से पहले पूरे घर को साफ़ करके सोते हैं, बर्तन वगैरह धो लेते हैं। सुबह सहरी के बाद अगर थोड़ा सा सो भी जाए ना, तो हमारा कोई काम रुकता नहीं है, सारे काम हुए होते हैं जाते हैं। दही आपने देखी कितनी मज़े की जमी हुई थी मटके में। ये भी मैं सहरी में करती हूँ। जब सहरी बना लेती हूँ ना, तो दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जब तक हम सहरी करते हैं दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, और जब नीम गर्म होता है तो मैं दही जमने के लिए आज मैंने खाना बनाया था, दाल गोश्त और रोटी बनाई थी। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था अफ्तारी बनाने का, लेकिन बेटी ने कहा कि उसे खाने हैं मीठे दही बड़ा, उसे बहुत पसंद है।
बिल्कुल सिंपल सादे से मीठे दही बड़े। तो बस ये उसके लिए जो है मैंने बेसन में नमक और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल के उसे अच्छी तरह से फेंट लिया था, और फिर मैंने आपको पानी में 1 ड्रॉप डालकर दिखाया है तो ये कैसे फ्लोट कर रहा था। ये मैं इस तरह से करती नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया है आज। और बस हाथ में बेसन लिया और छोटी छोटी सी जो है पकौड़ियाँ मैंने डाली इसके अंदर काफ़ी सारी। और फिर हाथ धोने की जो है मुझे बहुत बीमारी है, बेसन के पकोड़े मैं बनाती रहती हूँ, साथ साथ हाथ धोती रहती हूँ। इस तरह से मैं चिमटा नहीं पकड़ती गंदे हाथ में। और ये दूसरी तरफ जो है ना, मैंने पानी लिया, इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी के डाल के, जब ये पकौड़ियाँ फ्राई हो जाएगी ना तो उसे मैं इस पानी में डाल दूँगी। थोड़ी सी गर्मा गर्म ही डालनी है, ठंडी करके डालेंगे ना तो फिर वो अंदर से फीकी फीकी रह जाती हैं। तो देखें पकौड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं और ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कैसे इसमें अंदर तक जाल बना हुआ है, कोई गुठली नहीं है। बस इसे अच्छे से फेंटेंगे ना तो फिर अच्छी ही बनेंगी इंशाल्लाह। और इस मीठे पानी में आप ज़रूर डालिएगा, ये पकोड़े जो है ये मीठे नहीं होंगे लेकिन फ्लेवर जो है वो अंदर तक होगा। अक्सर मीठे दही बड़े भी बनाते हैं ना, तो उसे कितनी देर भी दही में पड़ा रहने देना तब भी अंदर से फीकापन उसमें फुल्कियों में रहता ही है। इस तरह से पानी में डालेंगे ना, मीठे पानी में गर्म फुल्कियाँ डाल देंगे तो बड़ी अंदर तक फ्लेवरफुल होगी। तो अभी थोड़ी देर इसे पानी में पड़ा रहने देंगे। और ये निकालिए दही। अच्छा, दही पहले मैं ना थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि टाइम थोड़ा था ना तो इसको ठंडा करना था। पहले फ्रीज़र में रख दिया था और फिर फ्रिज में। तो ये आ गई है हमारी दही। और ये मटकी देख करना ऐसे कोई आंखों को सुकून सा मिल रहा है। अब इसका आप देखें दही कैसी अच्छी सी जम गई है, सेट हो गई। जब दही को फ्रिज में रख देते हैं ना तो ये अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये इसके देखें मलाई कह लें कि बलाई कह लें, बहुत अच्छी मोटी सी बनी हुई है और दही भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। अभी मैं सोच रही थी पता नहीं खट्टी बनी होगी कैसी बनी होगी, लेकिन जब अफ्तार के बाद टेस्ट की तो बहुत मज़ेदार मीठी एकदम मज़ेदार सी दही जमी हुई थी। तो बस ये दही जो है मैं निकाल रही हूँ मीठे दही बड़े बनाने के लिए। और मैं तो यहाँ भी इसमें जो है ना चीनी मिक्स करूँगी जितनी भी मुझे दही चाहिए। आप अगर इसे बहुत अच्छा रिच और फ्लेवरफुल ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना मीठे दही बड़े, तो कंडेंस मिल्क और क्रीम भी इसके साथ मिक्स करके फिर अच्छे से फेंटेंगे ना दही, तो बड़ा ही मज़ेदार और रिच फ्लेवर आएगा। और जब पतला थोड़ा करना होगा तो वो मैं दूध डालूँगी। और इस मटकी के ऊपर से तो मेरी आंखें नहीं हट रही थी, रोज़ा था ना, तो ये ठंडा ठंडा सा इसका खूबसूरत सा जो ये रस्ट कलर है ना, फ्रिज में रखने के बाद ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और हाथ में लेके दिल नहीं चाह रहा था कि इसे हाथ से हटाएं, इतना ठंडा मज़ेदार लग रहा था। बहरहाल मैंने यहाँ दही ली, उसमें 2-3 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाले और अच्छी तरह से फेंट लिया। आप लोगों ने क्या डालना है, अगर आपको बहुत अच्छे दही बड़े मीठे वाले चाहिए और किसी दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आपने क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क जो है ना वो ऐड करना है। और पतला करने के लिए आपने इसमें रो मिल्क नहीं, पका हुआ ठंडा किया हुआ दूध वो शामिल करना है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से चीनी को जो है इसके अंदर फेंट लिया है। चीनी डिज़ोल्व हो गई है। थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसे पतला किया, जितना मुझे पतला करना था, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और भी ये तमाम फुल्कियाँ जो है ना पानी से निकाल के निचोड़ के और मैंने इसमें डाल दी हैं। और बेटी को जो है ना कोई और चीज़ इसके ऊपर डालना पसंद नहीं है, तो इस वजह से ना मैंने चाट मसाला डाला है, ना इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली है और ना ही सेव डालें हैं, क्योंकि उसे सिंपल चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार हो गई थी। अच्छा, ये बिल्कुल आपने अफ्तार के टाइम पे करना है, पहले से करेंगे ना तो सारी फुल्कियाँ जो है ना दही पी जाएंगी। तो बना के रख लें, लेकिन इसकी असेंबलिंग जो है ना वो अफ्तार के करीब कीजिएगा। उसके बाद हमें जो है डेंटिस्ट के पास जाना था। मुझे भी दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और बेटी की भी दांतों की ना स्केलिंग होनी थी। तो हम जो है अफ्तार करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, इशा की भी नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हम यहाँ डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। और बाहर इतनी ज़्यादा रौनक हो रही थी और आज जो है ना सामने बाज़ार भी लगा हुआ था। तो आप लोगों को एक पते की बात बता दूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता ना, तो रात में जो है ना फ्रूट और सब्ज़ियाँ जो है वो काफ़ी जो है ना उनके प्राइस जो है नीचे आ जाते हैं। ख़ासकर ऐसी सब्ज़ियाँ और ऐसे फ्रूट जिनके ख़राब होने का ख़दशा हो ना, तो वो लोग जो है ना उसकी कीमत काफ़ी कम कर देते हैं। तो फिर देखें इसी तरह से ना सब लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, मर्द भी ख़वातीन भी, तो वो ले रही हैं। और बचत, आजकल के महंगाई के दौर में बचत करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भी बचत हो सकती है ना वो लाजमी करनी चाहिए। तो मेरी इस बात को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, बल्कि अपने पल्लू से बांध लें कि जिस तरह से भी हो ना बचत लाजमी करनी है। हर औरत का जो है ना हथियार होता है उसके बचत करने के फार्मूले। वो औरत कामयाब होती है जो बचत करना जानती है। बहरहाल डॉक्टर के पास आधा 1 घंटा हमें लगा। उसके बाद जो है हम यहाँ बाहर आ गए। थोड़ी सी चहल पहल, मज़े की रौनकें हो रही थी, तो थोड़ा सा जो है हमने पैदल जो है ना यहाँ वॉक की और सारी रौनकें देख रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की रौनकों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। बस मेरी आज की